इस आदमी में इतनी गर्मी है कि हर वक्त इससे पसीना बहता रहता है। वह हमेशा अनगिनत पंखों के सामने बैठता है। बस में पसीना तेज बारिश की तरह बहता है और जल्द ही वह एक विशाल तालाब का रूप ले लेता है। इसलिए बस चालक उसे बस से उतार देता है। कोई उपाय न होने से बेचारे को टैक्सी से जाना पड़ता है। उसके किराए का खर्च सामान्य से 10 गुना ज्यादा होता है। मछली पकाते समय उसे इतना पसीना आता है कि मछली दोबारा जिंदा हो जाती है। बेचारे को मछली पर दया आती है और वो उसे एक्वेरियम में डाल देता है। मछली नहीं खाने से वह बाहर से खाना मंगवाता है। पंखे चलने के बावजूद 2 कदम आगे बढ़ाते ही वह पसीने से लथपथ हो जाता है। खाना खाने के बाद वह काम पर जाता है। वह सफाई कर्मचारी की दिन भर की मेहनत को बेकार कर देता है। जब वह कंप्यूटर रिपेयर करता है तो एक कर्मचारी आते वक्त दरवाजा बंद करना भूल जाता है, जिससे वह पसीने से तरबतर हो जाता है और कंप्यूटर सही होने से पहले खराब हो जाता है। इसलिए गर्मी में हमें गर्मी से बचना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे अनोखे प्रिंसिपल को देखा है? इस लड़के ने 2 चॉकलेट बीन्स चुराए और प्रिंसिपल ने उसके गालों को बहुत जोर से दबाया और बीन्स को वापस से बाहर निकाल दिया। लेकिन प्रिंसिपल अभी भी संतुष्ट नहीं थे और बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस प्रिंसिपल का वजन बहुत अधिक था। जब वह चलता था तो जमीन हिलने लगती थी। एक दिन उसने एक मासूम लड़की को देखा जो सुंदर थी, इसलिए वह गुस्से में आ गया और तेजी से लड़की के पास पहुंचा। लड़की चुपचाप खड़ी रही, उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। तभी प्रिंसिपल ने उसे मुर्गी की तरह उठा लिया और उसने अपने स्थान पर चक्कर लगाया और सीधे लड़की को बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ और उसने लड़की को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जिसमें कीलें लगी थी और चेतावनी दी कि वह ग्रेजुएशन से पहले बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ये प्रिंसिपल काफी दयालु नजर आते हैं और उनका दिल भी मुलायम था। वे चॉकलेट खाना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक तैयार करवाया था। क्लास के बच्चे बहस में लगे थे। सब अचंभे में थे कि यह क्या हो रहा है। एक मोटा बच्चा चुपचाप सहमति दे रहा था। उसे चिंता थी कि प्रिंसिपल शायद उसकी परीक्षा ले रहे हैं, मगर उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा खाया और अगले सिर्फ 5 सेकंड में ही वह पूरा केक छट कर गया। अगले ही पल मोटे लड़के के सामने एक बड़ा केक लाया गया, जिसे देखकर लड़के की एक छोटी बच्ची दूरबीन से चांद को देख रही थी। अचानक उसने चांद पर एक घर देखा जहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकला। लड़की हैरान हो गई क्योंकि वह बूढ़ा आदमी उसके गुजरे हुए दादाजी थे। लड़की ने जल्दी से अपने दादाजी को हाथ हिलाया, लेकिन दादाजी ने उसे नहीं देखा, जिससे लड़की निराश हो गई। उसके बाद के दिनों में स्कूल से घर आते ही लड़की ने उसके दादाजी को दूरबीन से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सुबह से रात तक दादाजी अकेले ही बेंच पर बैठे रहते हैं, पृथ्वी की ओर देखते हुए मानो किसी की याद कर रहे हो। बस तभी लड़की को एक विचार आया और वह अपने स्टडी रूम में गई और एक पत्र लिखने लगी। फिर सीढ़ी के सबसे ऊपर जाकर पत्र को दिखाया, लेकिन इससे कुछ ना हुआ। तो लड़की ने पत्र को तीर पर बांधकर चांद पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कुछ ना हुआ। क्रिसमस आ गया और पूरा परिवार खुशी से क्रिसमस मना रहा था, जबकि दादाजी चांद पर एकदम अकेले बेंच पर बैठे हुए थे। तभी कुछ गुब्बारे एक डिब्बे को लेकर उड़ते हुए आए और जिससे दादाजी के चेहरे पर मुस्कान भरी हंसी आई। उन्होंने उत्सुकता से डिब्बे को खोला और उसमें एक दूरबीन पाई जो कि लड़की ने उसके दादाजी के लिए गिफ्ट के रूप में भेजी थी। इसके बाद दादाजी ने दूरबीन से पृथ्वी की ओर देखना शुरू किया। जब दादाजी ने अपनी पोती को देखा तो दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। इस लड़के की किस्मत बहुत ही अनोखी है। इंग्लिश के पेपर में उसने क्वेश्चन नहीं पढ़े, केवल पेंसिल और रेजर से आंसर का अंदाजा लगाया, जो सही निकला और उसने टॉप किया। ड्राइंग के पेपर में गलती से रंग बिखेर दिया। उसे लगा डांट पड़ेगी, मगर टीचर हैरान हो गए। उसने अनजाने में खूबसूरत पहाड़ी दृश्य बना दिया था। अविश्वसनीय घटनाओं का सामना करते हुए उसने इस बार आखिरी एग्जाम में खाली पेपर दिया, पर परिणाम इस बार भी चौंकाने वाला था, क्योंकि पेपर में पूछे गए सारे क्वेश्चन गलत टाइप हो गए थे। उसने सोचा कि बड़े होने के बाद किस्मत बदल जाएगी, पर वो और भी अच्छी हो गई। लॉटरी टिकट खरीदने पर भी प्रथम पुरस्कार जीतता था और बाहर कुछ खाने पर भी कुछ न कुछ पुरस्कार मिल जाता था। वो ऐसे आसानी से जीवन नहीं जीना चाहता था, तो उसने बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन में उसने 200 करोड़ कमा लिए। ऐसे जीवन से परेशान होकर वह गुस्से में आसमान की ओर इशारा करता है और दिल की नाराजगी निकालता है। परिणाम स्वरूप बिजली गिरती है, लेकिन जिस पर गिरती है वो वर्षों से भागा हुआ अपराधी होता है।